हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। और स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 2 प्रार्थना पत्र लेकर आई हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये है आवेदन पत्र। यानी कि हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम लेटर लिखते हैं उसको कहते हैं आवेदन पत्र। तो ये जो आवेदन पत्र है स्टूडेंट, कई तरह से यानी कि अलग अलग तरीके से लिखा हुआ आता है, लेकिन उसमें आपको लिखना क्या है उसका मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए पहले तो हम ये देख ले रहे हैं कि हमको किस तरह से कैसे कैसे टॉपिक पर जो आवेदन पत्र लिखने को आता है। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि आप कोई नया धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना पड़ता है बैंक के प्रबंधक को। फिर उसके बाद आता है अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। यानी कि कुटीर उद्योग यानी कि गाँव में जो छोटे छोटे उद्योग खोले जाते हैं उसके लिए भी बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान यानी कि लोन लेने के लिए आपको एक लेटर लिखना होता है। उसके बाद है पंजाब नेशनल बैंक की शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें MBA की शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण की मांग की गई है। ये जो लेटर पूछा गया है स्टूडेंट, ये पंजाब नेशनल बैंक से आपको लोन लेना है। वो लोन किस बेस पे लेना है कि MBA की शिक्षा आपको स्टार्ट करनी है, यानी कि उसमें एडमिशन लेना है। तो उसके लिए जो एजुकेशन लोन लिया जाता है उसके बारे में ये पूछा गया है। उसके बाद है अपने निकटस्थ बैंक की शाखा के प्रबंधक के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें निजी रोजगार के लिए ऋण लेने के लिए निवेदन किया गया है। और ये जो पूछा गया है वो जैसे कि हमारे करीब में ही जो बैंक की शाखा होती है उसके प्रबंधक को हमें एक लेटर लिखना होता है जिसमें हम कोई प्राइवेट यानी कि कंपनी या निजी रोजगार खोलना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो ऋण लेना चाहते हैं उसके बारे में इसमें पूछा गया है। और स्टूडेंट, उसके बाद हमसे ये पूछा गया है कि किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि आपको कोई दुकान खोलनी है, स्कूल यूनिफॉर्म या फिर कोई भी दुकान खोलनी है, उसके लिए जो आपको बैंक की शाखा से लोन लेना है तो उसके लिए ये आवेदन पत्र लिखना होता है। फिर उसके बाद है किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक तथा लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और उसके बाद बैंक की शाखा को इस यानी कि इस टॉपिक पर भी जो कि पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान खोलनी है उसके लिए लोन लेने के लिए या ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र लिखना होता है। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर यानी कि ऋण प्राप्ति का प्रार्थना पत्र आ सकता है। सो स्टूडेंट, आपको आवेदन पत्र यानी कि ऋण प्राप्ति के लिए लोन लेने के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखना है उसका प्रारूप इस तरह से है। जैसे कि पहले लिखा हुआ है सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक। सो स्टूडेंट, आप पहले उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड राइट पे लिखेंगे सेवा में प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक। और आप जिस ज़िले से रिलेटेड हैं या जिस ज़िले में रहते हैं आप उस एरिया का नाम लिखेंगे और उस ज़िले का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि वर्ष 2009 में अवध विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोज़गार प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आपको इस तरह से लिखना है। आप यानी कि आपको अपना बताना है कि आपको अभी तक आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, यानी कि काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है सविनय निवेदन है कि वर्ष 2009 में अवध विश्वविद्यालय से BA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद अब तक मुझे कोई रोज़गार प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे मुझे ज्ञात हुआ कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 50,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। यानी कि मुझे ज्ञात हुआ का मतलब ये होता है कि मुझे मालूम पड़ा है या मुझे
किसी से किसी के ज़रिए ये पता चला है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के तहत आपका जो बैंक है वो बेरोज़गार युवकों को 50,000 तक का लोन या ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। अतः संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि जो भी प्रपत्र यानी कि आपके द्वारा जो भी आवेदन प्रपत्र दिए जा रहे हैं उसको भरवा कर मुझे भी इस राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। तो इस तरह से आपको ये आवेदन पत्र लिखना है। फिर आगे देख लेते हैं कि आगे क्या लिखना है आपको। फिर आगे लिखना है डेट, यानी कि आप इसके साथ साथ स्टूडेंट 2 लाइनें और लिख सकते हैं कि आपकी अति कृपा होगी और अगर आप मुझे ये ऋण देने में सहायता करेंगे। और उसके बाद लिख सकते हैं दिनांक में जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं, जिस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा है उसी दिन की आपको डेट डालनी है। उसके बाद प्रार्थी लिखना है और प्रार्थी में जो आपका नाम है, आप जिस ज़िले से रहते हैं आपको वो लिखना है। तो इस तरह से ऋण यानी कि लोन लेने के लिए आपको आवेदन का ये प्रारूप लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट और देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रार्थना पत्र है और उस पर किस टॉपिक पे दिया गया है। सो स्टूडेंट ये दूसरा लेटर है जो कि एक शिकायती पत्र है। स्टूडेंट जब हमारे आसपास गली मोहल्ले में जब कूड़ा करकट या नाली वगैरह गंदी होती हैं तो उसके लिए हमें किसी अधिकारी को लेटर लिखना होता है। तो ये जो लेटर है इस लेटर का ये प्रारूप है और इस टॉपिक पर आपके ये लेटर आते हैं। तो चलिए पहले टॉपिक को देख लेते हैं कि किस किस टॉपिक पे हमसे लेटर लिखने को कहा गया है। जैसे कि पहले कहा गया है अपने मोहल्ले की सड़कों, नालियों आदि की गंदगी को दूर करने के लिए उपयुक्त अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी कि हमारे मोहल्ले में जो सड़क और नालियाँ गंदी हो गई है उसकी गंदगी को दूर करने के लिए हमें अधिकारी को पत्र लिखना है। उसके बाद है किसी हिंदी दैनिक समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें सड़कों की दुर्दशा की और सरकार का ध्यान आकर्षित करने किया गया हो। यानी कि एक ऐसा लेटर लिखना है जिसमें समाचार पत्र वालों को लेटर लिखना है कि सड़कें जो हैं बहुत ही अस्त व्यस्त यानी कि ख़राब हो गई हैं, तो उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाए सरकार का। उसके बाद है अपने महानगर के महापौर को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले के चौराहे पर एकत्र यानी इकट्ठी हुई गंदगी एवं कूड़े करकट को हटाने का अनुरोध किया गया है। अब हमें अपने महानगर यानी कि हमारे महानगर के जो महापौर होते हैं यानी कि अधिकारी होती है जिसमें मोहल्ले की जो चौराहे पे गंदगी इकट्ठी हो गई है उसको हटाने का अनुरोध किया गया है, ऐसा लेटर लिखना है। उसके बाद है नगर की स्वच्छता हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को आवेदन देने हेतु उनका ध्यान गंदगी से होने वाली बीमारियों की ओर आकृष्ट किया गया है। तो इस तरह से ये इस टॉपिक पर भी आपको लेटर लिखना है। उसके बाद है अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि हमारे जो नगर में प्रदूषण हो रहा है उसकी उचित जानकारी देने के लिए अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो आइए देख लेते हैं ये कैसे लिखा जाएगा ये पत्र। तो इस तरह से लेटर लिखेंगे स्टूडेंट। सेवा में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका देवरिया, यहाँ पर देवरिया लिखा है, आप जिस ज़िले से रिलेटेड हैं आपको उस ज़िले का नाम लिखना है। स्टूडेंट यहाँ पर अधिशासी अधिकारी लिखा है, यहाँ पर आप नगर अधिकारी भी लिख सकते हैं। तो नगर पालिका के नगर अधिकारी को आप ये लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे महोदय। ये जो लेटर स्टार्ट किया गया है स्टूडेंट यहाँ पर सीधे स्टार्ट कर दिया गया है मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी। तो स्टूडेंट आपको इस तरह से न लिखकर आपको ये लिखना है सविनय निवेदन है मैं आपका ध्यान शहर में व्याप्त गंदगी दुर्दशा की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। जिन स्थानों पर नालियाँ बनाई गई हैं वह जगह जगह से टूट गई हैं। यानी कि वो ये बोल रहा है कि मैं अपने शहर की जो गंदगी है उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ और जिन स्थानों पर नालियाँ जो बनाई गई थी वो जगह जगह से टूट गई हैं। जहाँ नालियाँ हैं वहाँ पर उनकी सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। परिणामतः पानी हर समय सड़ता रहता है। यानी कि जो पानी है वो हर समय सड़ता रहता है। उसके बाद है अतः
आपसे निवेदन है कि दुर्दशा को देखते हुए शहर की सड़कों की मरम्मत, गंदे पानी की निकास की उचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। सो स्टूडेंट, इस तरह से आपको लेटर लिखना है। फिर उसके आगे क्या लिखना है ये और देख ले रहे हैं। तो आपको फिर डेट लिखनी है, जिस दिन आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उस दिन की डेट लिखिए। फिर भवदीय लिखिए और भवदीय के साथ साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर इस लेटर को कंप्लीट कर लीजिए। सो स्टूडेंट, मैंने आपको आज ये है 2 टॉपिक पे लेटर बता दिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये पिछले 2 सालों से इसी टॉपिक पर ही ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे आवेदन पत्र और लेटर पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का। थैंक यू।